आवाज़ कम है इसकी थोड़ी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और बढ़ाएंगे आवाज़। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः
यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय 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 जय राम, राम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, राम श्रीराम जय जय राम, राम श्रीराम जय जय राम, जय राम श्रीराम जय जय राम, राम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, राम श्रीराम जय जय राम, राम श्रीराम जय
जय राम राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय राजा राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंताल जी महाराज की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण खंड है। इस उत्तरकांड में अनेक आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर हैं और जब कोई महत् कार्य होता है, लोक कल्याण का जब कोई कार्य होता है, तो उस कार्य का समापन कहाँ होता है। इस भारतीय संस्कृति में भगवान श्री राम का अवतरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और श्री रामचरित्र, श्री राम जी की लीला भारतीयता की पहचान है। भारतीय होने में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो ये है कि हम उस संस्कृति के वंशज हैं जो संस्कृति भगवान राम के चरित्र का अनुकरण करती है। हम भारतीय इसीलिए हैं, भारतीय सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। भारत भूमि में अनेक ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ जन्म हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने आप को भारतीय नहीं कहते हैं। अंग्रेजी शासन काल में बहुत सारे अंग्रेज परिवारों की संतानों का जन्म यहाँ हुआ होगा, लेकिन जन्म होने से या इस देश की नागरिकता मिलने से वस्तुतः भारतीयता की पहचान नहीं होती है। हो सकता है अनेक ऐसे लोग हों जिनका जन्म भारत के बाहर के देशों में हुआ हो, लेकिन फिर भी अगर वो अपने आप को भारतीय के रूप में प्रस्तुत करते होंगे तो वो इसलिए क्योंकि यह देश एक ऐसी संस्कृति का अनुसरण करता है जिस संस्कृति के मार्गदर्शक भगवान श्री राम हैं। तो अगर ये पूछा जाए किसी से कि तुम अपने आप को भारतीय कहते हो
इसका प्रमाण क्या है? तो सबसे उत्तम अगर कोई प्रमाण हो सकता है तो वो ये है कि हम राम जी का अनुगमन करते हैं, हम उस पारिवारिक संस्कृति का अनुसरण करते हैं जिस परिवार का गठन रामचरित्र के आधार पर होता है। एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक अर्धांगिनी को कैसे होना चाहिए, एक सुपुत्र को कैसा होना चाहिए। तो जब यह प्रश्न आवे तो हम सहजता से उत्तर दे सकें कि वो रामचरित्र में वर्णित चरित्रों के अनुसार होना चाहिए। इसलिए प्रभु श्री राम जी को इस देश की आत्मा कहा जाता है। भारत की आत्मा क्या है? बोले श्री राम इस देश की आत्मा है। क्यों? क्योंकि यह देश श्री राम से अनुप्राणित है, श्री राम के चरित्र का अनुगमन करता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। जो परब्रह्म परमात्मा है उसे मनुष्याकार धारण करके और लीला करना पड़ा। उसके अनेक प्रयोजन होंगे, लेकिन उन अनेक प्रयोजनों में से एक प्रयोजन है कि आने वाले समय में मनुष्य उन चरित्रों का अनुसरण करे जो चरित्र श्री राम प्रस्तुत करते हैं। जब भगवान अयोध्या से वनवास की यात्रा पर चले तो अयोध्या से रथ से निकले और कुछ दूरी पर जाकर के तो गंगा जी को पार करना था। तो रथ में सवार भगवान श्री राम और माता जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी, ये सब रथ में सवार थे, सुमंत जी थे। तो जब राम जी ने दूर से देखा कि गंगा जी समीप हैं तो उतरे राम। सबसे पहले भगवान रथ से उतरे और उतर करके वहीं से उन्होंने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। और जब बड़ा व्यक्ति कोई चरित्र कर रहा होता है तो वहां आसपास जो उनसे छोटे होते हैं वो उनका अनुगमन करते हैं। तो जब प्रभु श्री राम जी ने गंगा जी को प्रणाम किया तो उनके बाद फिर जानकी जी भी उतर गईं, लक्ष्मण जी भी उतरे साथ साथ ही, और उन सब ने फिर गंगा जी को प्रणाम किया। तो राम जी ने किसी को कहा नहीं कि गंगा जी हैं तो उतर करके हमें प्रणाम करना चाहिए, बल्कि उन्होंने वो चरित्र प्रस्तुत किया और बाकी जो लोग थे उन्होंने उसका अनुसरण किया। तो गोस्वामी जी ने लिखा, चरित करत, राम जी चरित्र कर रहे हैं और नर अनुहरत, मनुष्य उसका अनुकरण करता है। और इससे क्या होगा? बोले ऐसा ही चरित्र संसरण से मुक्ति का पथ है। तो आगामी समय में जब भी कोई मनुष्य श्री राम जी के चरित्र के अनुरूप आचरण करेगा तो वह आचरण उसे मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। तो ये जो राम जी का चरित्र है ये क्या है? बोले ये एक सेतु है, पुल है। किसका पुल है? बोले संस्कृति सागर। ये जो संसार रूपी सागर है
इस सागर से पार जाने के लिए रामचरित्र सेतु है, संस्कृति सागर सेतु। तो अवतार के अनेक प्रयोजनों में से एक प्रयोजन ये है कि एक आदर्श जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वो आचरण करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो वो एक प्रमाण हो गया। इस वक्तव्य के पीछे एक भाव ये भी है कि जब हम रामायण के अनुसार जीवन जीना छोड़ देते हैं तो चाहे भले हम भारत में जन्मे हों, भारत में जी रहे हों, लेकिन सही अर्थों में फिर हम भारतीय नहीं हैं। अगर हमारा परिवार, अगर हमारा समाज रामायण का अनुगमन नहीं करता है, रामायण के बताए हुए चरित्रों का अनुसरण नहीं करता है, तो फिर हमारी जो मूल पहचान है हम उससे कहीं दूर चले गए। और जब कोई व्यक्ति रूटलेस हो जाता है, आखिर हमारी अपनी मूल पहचान क्या है? समृद्धि संपन्नता तो इस देश में प्राचीन काल से थी। समृद्ध हो जाना कोई पहचान का मूल मापदंड नहीं है। हर व्यक्ति, परिवार और समाज अपने बनाए हुए मान्यताओं के अनुसार पहचाना जाता है। हम जो जीवन जी रहे हैं वो अपने भीतर के जो नोशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अनुसार हम जीवन जी रहे हैं। तो हमारे भीतर की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का प्रमाण क्या है? वो मान्यताएं किस आधार पर बनी हैं? आज हम जिस व्यक्ति, परिवार और समाज का गठन करते हैं उसको कैसा होना चाहिए, इसका प्रेरक कौन है? अगर परिवार के गठन के प्रेरक टीवी सीरियल हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर परिवार कैसा होना चाहिए इसकी प्रेरणा हमें बॉलीवुड से मिलती हो, जो कि केवल एक मनोरंजन के लिए एक माध्यम मात्र है, तो वो सही सोच नहीं है, वो जीने का सही ढंग नहीं है। तो हमारी जो मूल पहचान है वो ये है कि हम रामायण के अनुसार जीवन जीते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, और चाहे वो सामाजिक या राजनैतिक जीवन हो। तो प्रभु जी ने एक व्यक्ति के रूप में चरित्र किया, एक परिवार के रूप में चरित्र किया, और एक खूबसूरत समाज का निर्माण किया जिसको बोलते हैं राम राज्य। राम राज्य माने क्या? एक ऐसा समाज जो मनुष्य जाति में श्रेष्ठतम आदर्श के रूप में देखा जाए। आज हम देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में तो स्मार्ट सिटी की एक अवधारणा चल रही है। हम क्या करेंगे जी? बोले अपने शहर को स्मार्ट बनाएंगे। अच्छा, तो स्मार्ट बनाने की कुछ पैमाने होंगे, कुछ मापदंड होंगे। सरकारों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने तय किए होंगे कि जब हम अपने समाज को स्मार्ट बनाएंगे तो उसके क्या क्या मेजरमेंट्स हैं, उसके क्या क्या पैमाने हैं। तो उसमें ऐसे सड़कें होंगी, ऐसे उसके भौतिक संसाधन होंगे, ऐसे विद्यालय होंगे, ऐसे मैदान होंगे, प्लेग्राउंड होंगे, इस तरह की बाजार होगी।
ये सारे पैमाने उसमें निर्धारित किए गए होंगे। हमने उसको बहुत विस्तार से पढ़ा नहीं है, लेकिन तय तो किए गए होंगे कि जो शहर इन मानकों के आधार पर सही होगा उसको हम घोषित करेंगे क्या, ये स्मार्ट सिटी। लेकिन उन पैमानों में उस शहर में रहने वाला मनुष्य कैसा होगा, इसका भी जिक्र है या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखें, हमारी जो पौराणिक इतिहास है उस इतिहास को हम देखें तो लंका भी एक स्मार्ट सिटी है। भौतिक समृद्धि के पैमाने के आधार पर अगर देखेंगे तो लंका भी एक स्मार्ट सिटी है। उस समय के जो श्रेष्ठतम भौतिक उपलब्धि हो सकती है उसमें वो भरा पूरा है। माने कोई शहर कितना समृद्ध हो सकता है, अगर हम कल्पना करें तो वो इतना समृद्ध हो सकता है कि वहां जो घर बने हुए हैं उसकी दीवारें भी सोने की बनी हुई हैं। ये क्या है, एक समृद्धि की पराकाष्ठा है। इससे ज्यादा और क्या कोई शहर समृद्ध हो सकता है। तो स्मार्ट सिटी के पैमाने में तो लंका भी खरी उतरती है और स्मार्ट सिटी जनकपुरी भी होगी और स्मार्ट शहर अयोध्या भी होगी। तो क्या हम अपने समाज को लंका की तरह समृद्ध बनाना चाहते हैं या अयोध्या और जनकपुर की तरह समृद्ध बनाना चाहते हैं? अयोध्या और जनकपुर लंका से कोई कम समृद्ध नहीं है। आप रामायण पढ़ते ही होंगे तो आप देखेंगे कि वहां जो महल बने हुए हैं, और केवल राजा का महल नहीं बल्कि उस नगर में एक आम नागरिक का घर भी मणिमाणिक्य से जटित खंभों से बना हुआ है। ये समृद्धि का चरम है। लेकिन एक तरफ लंका है जिसको जलाने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ये एक प्रसंग है जो इतिहास में घटा है और उस इतिहास में घटे हुए प्रसंग का कोई सांकेतिक अर्थ भी है, कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी है। तो आखिर क्या बात है कि इतनी समृद्ध लंका को जलाने का निश्चय किया गया? ये इत्तफाकन घटी हुई घटना नहीं है कि हनुमान जी को आवेश आ गया और रावण से अपमानित हुए हनुमान जी और उनको जोश आ गया कि मैं इसको जला दूंगा, और जोश में आकर के उन्होंने लंका को जला दिया, आग के हवाले कर दिया। नहीं, हनुमान जी कोई ऐसे आवेशी व्यक्ति नहीं है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं हनुमान जी। तो कोई भी कार्य बिना बुद्धिमत्ता के, बिना बौद्धिक निर्णय के नहीं करेंगे। तो समृद्धि में श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त होने पर भी लंका को जलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये प्रश्न होना चाहिए। तो खैर, अभी हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे। अभी हम जो विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं वो ये है कि किसी भी समाज की उन्नति केवल वहाँ की दीवारों, वहाँ की सड़कों, वहाँ के बाजार से तय नहीं होता है, बल्कि किसी समाज की उन्नति उस समाज में रहने वाले लोग, उन लोगों के जीवन मूल्य, उन लोगों के रहने का ढंग। प्रभु श्री राम जी जब जनकपुर जाते हैं और वहां पर राम जी ने कहा कि हम लक्ष्मण जी को जनकपुर दिखाने ले जाएंगे। विश्वामित्र जी से उन्होंने आज्ञा मांगी, आज्ञा दे दी गई। अब जब भगवान जनकपुर देखने के लिए गए तो
तो वहां उन्होंने जनकपुर के सौंदर्य को तो देखा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी देखा कि इस नगर के लोग कैसे हैं। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, पुर नर नारी, ये जो पुर है, ये जो जनकपुर है, इस पुर के स्त्री पुरुष कैसे हैं। तो ये चौपाई आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये एक मापदंड है, एक पैमाना है कि अगर हम एक आदर्श समाज की परिकल्पना करते हों, एक समृद्ध समाज की परिकल्पना करते हों, तो वह समृद्ध समाज कैसा होना चाहिए। ध्यान रखना, भौतिक समृद्धि के साथ कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया गया। अगर हम ऐसा समझते हो कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन विचारधारा है, वो धन की निंदा करती है, तो हमारी समझ गलत है। अथवा हमारी प्राचीन जीवन शैली समृद्धि, भौतिक समृद्धि की अवहेलना करती है, तो हमारी समझ सही नहीं है। भौतिक समृद्धि की पूरी प्रशंसा है, लेकिन वो समृद्धि मनुष्य के लिए चाहिए ना। तो मनुष्य कैसा होना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने लिखा, पुर नर नारी सुभग। सुभग मतलब वहां रहने वाले जो लोग हैं सब बड़े खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, शारीरिक दृष्टि से खूबसूरत हैं। सुभग, फिर क्या बोलते हैं, शुचि। शुचि माने पवित्र है, स्वच्छ है। तो केवल नगर की गलियां ही स्वच्छ नहीं है, वहां के लोग भी स्वच्छ हैं। पुर नर नारी सुभग शुचि संता। वहां रहने वाला हर व्यक्ति संत स्वभाव का है। ध्यान रखना, ये जो संतत्व है ना, यह केवल एक ही वेश की पूंजी नहीं है। संतत्व प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। तो उस जनकपुर के लोग कैसे हैं, बोले पुर नर नारी सुभग शुचि संता धर्मशील। सब कर्तव्य परायण है। धर्मशीलता का अर्थ होता है कर्तव्य परायणता। धर्मशील, ज्ञानी, सब समझदार लोग हैं। कोई ना समझ नहीं, बुद्धू नहीं है कोई, ज्ञानी और गुणवंता, सब सद्गुण संपन्न लोग हैं। तो जब हम एक आदर्श समाज की परिकल्पना करते हों, तो उस समाज में हम केवल बाह्य वस्तुओं को ही पैमाने के रूप में न देखें, बल्कि उस समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कैसा है। लंका बहुत समृद्ध है, लेकिन उस लंका में रहने वाला जो व्यक्ति है, वो आसुरी प्रवृत्ति का है, वो दैवी प्रवृत्ति का नहीं है। तो आसुरी प्रवृत्ति के साथ अगर समृद्धि है, तो आसुरी व्यक्ति के हाथ में जब समृद्धि होती है, तो वह उस व्यक्ति को पतन के मार्ग में ले जाती है। और दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति के पास अगर समृद्धि हो, तो वही समृद्धि, वो लक्ष्मी जी है ना। समृद्धि क्या है, समृद्धि शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो वही लक्ष्मी जी अगर किसी दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति के पास हो, तो वो लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को नारायण से जोड़ देंगी। क्योंकि लक्ष्मी जी बिना नारायण के रहती नहीं। तो इसलिए एक ऐसा समाज जो समृद्ध भी हो, सुखी भी हो और दैवी स्वभाव का हो, आध्यात्मिक की ओर उन्मुख हो, ऐसे समाज का निर्माण करना, ये भी श्री रामचरित्र का एक महत्वपूर्ण कार्य था। और वो कैसा समाज था, उसका वर्णन इस उत्तरकांड में है।
वो हम लोग अध्ययन करेंगे। उत्तरकांड का जो आरंभ होता है वो होता है लंका में प्रभु श्री राम जी को विजय मिल गई है और भगवान जिस दिन रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, रावण का वध होता है, उसके बाद 14 वर्ष पूरा होने में बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं केवल 1 दिन बचा हुआ है, क्योंकि जो अवधि निर्धारित थी वो ये थी कि भगवान 14 वर्ष के लिए ही वन में रहेंगे। अच्छा, अयोध्या वासियों को नहीं मालूम है कि भगवान कहाँ कहाँ यात्रा कर रहे हैं। केवल एक बार अयोध्यावासी जब चित्रकूट गए थे भगवान को वापस लाने के लिए, तो केवल उतना ही प्रसंग अयोध्यावासियों को मालूम है। लेकिन उसके बाद भगवान कहाँ गए, किस किस तरह के प्रसंग घटे, उन सब के संदर्भ में अयोध्यावासियों को केवल एक बार जानकारी मिली। वो जानकारी कब मिली? जब लंका में श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उस समय पर श्री हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, और उस बूटी के बहाने वो पूरा पर्वत ही लेके आ गए। तो उस समय जब वो पर्वत लेकर के आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, तो वह जो आकाश मार्ग था वह अयोध्या से ही होकर के गुजर रहा था। और श्री भरत जी रात्रि में भी अयोध्या का संरक्षण करते थे, तो रात्रि में उन्होंने देखा कि ऊपर कोई विशाल काय पर्वत उड़ रहा है और ये कोई उत्पात हो सकता है। तो श्री भरत जी ने बाण मार करके हनुमान जी को नीचे गिरा दिया। अब आप हमसे मत पूछना कि उस समय वो पर्वत कहाँ था, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं कि जब हनुमान जी नीचे गिरे तो उस समय वह द्रोण पर्वत कहाँ था, क्योंकि अगर वो भी गिर गया होता तब तो अयोध्या जयराम जी की हो जाती। तो वो एक अलग बात है। लेकिन उस समय पर हनुमान जी नीचे आ गए, थोड़ा मूर्छित हो गए और फिर जाग भी गए थोड़ी देर में। जब श्री भरत जी ने राम नाम का उच्चारण किया तो उस समय पर श्री हनुमान जी ने भरत जी को प्रसंग सुनाया कि अभी प्रभु श्री राम जी लंका में हैं, जानकी जी का हरण हो गया था और जानकी जी को छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम जी लंका गए हुए हैं, वहाँ रावण के साथ संग्राम हो रहा है और इस संग्राम के दौरान श्री लक्ष्मण जी को तो शक्ति लग गई है, वो मूर्छित हो गए हैं और उन्हें जगाने के लिए हम ये संजीवनी लेकर के जा रहे हैं। तो केवल इतना प्रसंग बीच में अयोध्या वासियों को मालूम हुआ, भरत जी को मालूम हुआ, फिर बाद में अयोध्या वासियों को भी पता लग गया। लेकिन अब उसके बाद में फिर हनुमान जी तो वहां से चले गए, फिर रावण पर विजय हुई कि नहीं हुई, लंका में क्या घटना घटी, ये सब अयोध्या वासियों को नहीं मालूम है। लेकिन अयोध्या वासियों को केवल एक भरोसा है कि भगवान अगर 14 वर्ष के लिए गए हैं और उन्होंने वचन दिया है, चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी ने वचन दे दिया था कि 14 वर्ष पूरा होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। तो केवल इस भरोसे पर कि एक अवधि निश्चित हुई है। क्या अवधि निश्चित हुई है? बोले 14 वर्ष की। तो उस अवधि के भरोसे जिस नगर के लोग जी रहे हों, उस नगर का नाम है अवध। ठीक है, अयोध्या का एक नाम क्या है? बोले अवधपुर। तो जो अवध शब्द है इसके दो अर्थ हैं।
एक अर्थ तो ये है जो बड़ा मधुर है, भक्ति से भरा हुआ है, कि जिस नगर के लोग सिर्फ इस भरोसे पर जी रहे हों कि एक अवधि तय कर दी गई है और भगवान उस अवधि को पूरा करके वापस आ जाएंगे। माने अगर ये अवधि तय नहीं की गई होती तो शायद ही अयोध्या में कोई भगवान के विरह में लंबे समय तक जीवित रहता। तो लोग वहां जीवित सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि एक अवधि तय है। अयोध्यावासी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो इन 14 वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे इस भरोसे पर कि भगवान ने अगर एक समय निश्चित किया है और भगवान सत्यवाक हैं तो वो वचन पूरा करेंगे। और अगर अवधि तय नहीं हुई होती तो शायद भगवान के विरह में, जिस तरह से दशरथ जी तो खैर बहुत थोड़े ही दिन में, 2-4 दिन में ही उन्होंने शरीर त्याग दिया, लेकिन अयोध्यावासी भी बहुत दिन तक जीवित नहीं रहते। भरोसा यह है कि एक अवधि तय है। अब क्या हुआ कि उस अवधि को पूरा होने में सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है। अभी तक राम जी की दूर दूर तक कोई खबर नहीं है। तो देखिए ये उत्तरकांड का आरंभ कहाँ से होता है? रहा 1 दिन अवधि कर, अवधि कर 1 दिन रहा। इस अवधि को पूरा होने में केवल अब 1 दिन है। अति आरत पुर लोग, और 1 ही दिन है। आप जरा कल्पना करें कि उस नगर के लोग दिन गिन रहे थे, तभी तो उनको पता है कि अब 1 ही दिन बचा हुआ है। नहीं तो 14 वर्ष तक दिन गिनते गिनते आदमी भूल जाएगा। लेकिन वो दिन गिन रहे हैं और उनको अब पता है कि केवल 1 दिन बचा हुआ है। तो जिस नगर के लोग अवधि के भरोसे प्राण धारण कर रहे हों उस नगर को बोलते हैं अवध। दूसरा अवध शब्द का अर्थ होता है जहां पर किसी का वध नहीं होता है, वध के लिए कोई नहीं है। इसके आध्यात्मिक रहस्य तो बहुत गहरे हैं। तुरीय अवस्था को अवध बोला जाता है। जो लोग वेदांत प्रेमी होंगे, जिन्होंने थोड़ा वेदांत का अध्ययन किया होगा, तो वेदांत में 4 अवस्थाओं की चर्चा आती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी अवस्था है तुरीय। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में अज्ञान है। और अज्ञान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो जहां शत्रु होगा वहां शत्रु का वध भी करना होगा। इसलिए तुरीय एक ऐसी स्थिति है जहां अज्ञान नहीं है। इसका मतलब वहां कोई दुश्मन नहीं है, किसी का वध नहीं करना पड़ेगा। तो अवस्थाओं की दृष्टि से जो तुरीय स्थिति है उसको बोला जाता है अवध। तो अयोध्या नगरी क्या है? बोले वो तुरीय अवस्था है। अब ये विषय थोड़ा सा कठिन है, और जो वेदांत जिन्होंने सुना होगा उनके लिए सरल होगा थोड़ा समझना। तो लेकिन अभी हम उसका विस्तार नहीं करेंगे। तो केवल 1 दिन शेष है। आप ये बात ध्यान में रखें, समाज में अयोध्या वासियों को लेकर के बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं। समाज का एक वर्ग ऐसा मानता है कि अयोध्या वासी अच्छे नहीं थे। क्यों अच्छे नहीं थे? क्योंकि उन्होंने जानकी जी का अपमान किया, जानकी जी का अनादर किया।
देखिए, हर समाज में, हर नगर में कुछ सात्विक विचारधारा के होते हैं तो कुछ राजसिक और तामसिक विचारधारा के भी होते हैं। लेकिन अयोध्या वासियों से भगवान राम अगर अत्यधिक प्रेम करते हैं तो भगवान हर किसी से प्रेम नहीं करते हैं। निर्मल मन जन सो मुहि पावा। तो अगर भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को मिले हुए हैं तो इसका मतलब है कि अयोध्या वासियों का मन, हाँ जी, होना चाहिए। अब उनमें से कोई एक आध ऐसा निकल आवे जो थोड़ा सा तामसी स्वभाव का हो, निंदा स्तुति करने में रुचि रखता हो, लेकिन ऐसे दो चार लोगों की वजह से पूरे समाज को उस नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। भगवान श्री राम अयोध्या से बहुत प्रेम करते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी ने कहा कि यह चाहे भले सोने की लंका है, जब लंका पर भगवान की विजय हो गई तो राजा के ऊपर जिसकी विजय होती है उसी का फिर उसकी सत्ता पर अधिकार होता है। तो लंका के ऊपर अगर श्री राम जी ने विजय प्राप्त करी तो लंका का वैधानिक अधिकार किसके पास है? श्री राम जी के पास नहीं। और विभीषण जी ने जाकर के निवेदन भी किया कि अब यह नगर, ये पूर्व कोस, ये सब आपका है। और श्री राम जी ने कहा कि ठीक है, मैंने हृदय से स्वीकार कर लिया कि ये मेरा है लेकिन मैं यहां रहूंगा नहीं। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। ये चाहे भले सोने से भरी हुई लंका है, लेकिन यहां रहने में मेरी कोई रुचि नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। तो परमात्मा हर त्रेता युग में अवतार में ही, अयोध्या में ही अवतार लेने का निश्चय क्यों करते हैं? केवल उस भूमि से प्रेम की वजह से नहीं, बल्कि उस भूमि में, उस नगर में रहने वाले जो लोग हैं वो भक्त स्वभाव के हैं। हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान का अवतार चाहे त्रेता युग में होता हो, चाहे द्वापर युग में होता हो, वो वस्तुतः असुरों का संहार करने के लिए नहीं होता है। भगवान का अवतार होता है भक्तों के लिए। आजकल एक चर्चा कभी कभी हम सुनते हैं, समाज में चलती है। क्या चर्चा चलती है? बोले आज समाज में बहुत अत्याचार हो रहा है। अच्छा जी, बड़ा अनाचार हो रहा है। और भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसा भगवान ने कहा है। तो अब बहुत सही समय आ गया है जब भगवान को अवतार लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आसुरी वृत्तियों की बहुत वृद्धि हो रही है, धर्म का बहुत ह्रास हो रहा है। लेकिन ये सोच सही नहीं है कि भगवान का अवतार कब होता है जी? बोले जब समाज में असुर बढ़ते हैं। नहीं, अरे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनके भ्रकुटी के टेढ़ी कर देने पर सृष्टि का प्रलय हो जाए, उन्हें असुरों का संहार करने के लिए पूरा अवतार लेना पड़े, ऐसा नहीं है। वहीं पर अगला श्लोक आप ध्यान देना। गीता जी में प्रभु जी ने क्या कहा कि ये बात सही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन प्रथम कार्य क्या होता है? परित्राणाय साधूनाम। फिर दूसरा काम क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम। तो दुष्कृत का विनाश करना सेकेंडरी है,
प्रथम काम क्या है? बोले परित्राणाय साधु नाम। इसका मतलब साधुता की वृद्धि होगी और फिर उन्हें कोई तकलीफ दे रहा होगा, तब भगवान का अवतरण होगा। इसलिए भगवान का अवतरण आसुरी वृत्ति के बढ़ने से नहीं होता है। भगवान का अवतरण होता है संतों के बढ़ने से, साधुता की वृद्धि होने से। भगवान अवतार रावण के लिए नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं दशरथ जी के लिए, माता कौशल्या के लिए। भगवान अवतार कंस के लिए नहीं लेते हैं, वो अवतार लेते हैं वसुदेव जी के लिए, वो अवतार लेते हैं नंद बाबा जी के लिए, यशोदा जी के लिए। और चूंकि वो उनके भक्त हैं और कंस जैसे लोग उनको प्रताड़ित करते हैं, इसलिए कंस जैसे लोगों को मारने का काम करते हैं। लेकिन कंस जैसे लोगों को मारना भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन नहीं है। तो भगवान के अवतार का एक बड़ा प्रयोजन है कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो धर्म सम्मत जीवन जीने वाला, जो शास्त्रीय जीवन जीने वाला हो, और ऐसे लोगों की भक्ति का संवर्धन करना जो भगवान के अपने हों। तो अब उत्तरकांड में ये सारे प्रसंगों की पूर्ति होती है। कैसे होती है? तो हम लोग देख रहे थे, रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोग। जब एक ही दिन अवशेष रह गया तो लोग बहुत प्रतीक्षा इतनी बढ़ गई थी 14 वर्षों तक कि अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। और देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जहां तहां सोच ही नारी नर क्रुश तन राम वियोग। अयोध्या में 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करते करते लोग दुबले हो चुके थे। लोगों का जो शरीर है, जब लंबी प्रतीक्षा होती है तो वह प्रतीक्षा व्यक्ति को कमजोर बना देती है। तो क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, क्रुश तन, लोगों के शरीर क्रुश हो गए, दुबले हो गए। और क्यों दुबले हो गए? वहां कोई भोजन की कमी थी क्या? तो क्या लिखते हैं, राम वियोग। तो आप जरा कल्पना करें कि कितना प्रेम वो करते होंगे राम जी से। फिर लोगों ने देखा कि इस समय पर बड़े शुभ शकुन हो रहे हैं। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर। शरीर तो कमजोर है लेकिन मन प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि अब हमारे आराध्य एक दिन बाद आ जाएंगे। प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। नगर में चारों तरफ ये चर्चा हो रही है कि कोई तो ये खबर दे दे कि भगवान इस रास्ते से आ रहे हैं। लेकिन भगवान किस रास्ते से आ रहे हैं इसकी कहीं कोई खबर मिल नहीं रही है। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई। आयु प्रभु श्री अनुजुजुत कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि जो माताएं हैं उनके कान खड़े हैं कि कोई तो ऐसी खबर सुना दी, आपस में चर्चा ही कर ले कि भगवान उस दिशा से आ रहे हैं, उस नगर से आ रहे हैं, उस गांव से आ रहे हैं। लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही है। शुभ शकुन जरूर हो रहे हैं। भरत जी के जो वामांग हैं, नयन भरत भुज दक्षिण अंग, दाएं अंग तो फड़क रहे हैं और वो शुभ के सूचक है। पुरुष के जब दाहिने अंग फड़कते हैं तो शुभ संकेतक होते हैं। तो बोलते हैं भरत नयन भुज, नयन मने आंखें, भुज मने उनकी बाहुएं, दक्षिण फरकत 12 बार, बार बार फड़कते हैं। जान सगुन मन हर्ष अति लागे करण विचार। तो जब शुभ शकुन हो रहे हैं तो भरत जी विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? रह्यो एक दिन अवधि अधारा
समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो। जाने कुटिल की धो मोहि बिसरायो। आह धन्य लछि मन बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहीं लीन्हा, जो करनी समूझे प्रभु मोरी। नहीं निस्तार कल्प सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, मोरे जिया भरोस दृढ़ हो सोई। मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, मिली हैं राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहि जौं प्राण, अधम कवन जग मोहि समान। अवधम कवन जग मोहि समान। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत। बैठे देखि कुशासन जटा मुकुट कृश गात। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। भरत जी विचार करते हैं, रहियु एक दिन अवधि अधारा। केवल एक दिन हमारे प्राण का आधार बचा हुआ है, और यह सोच करके मन में दुख होता है कि कारण कवन नाथ नहीं आयो। असल में हुआ क्या था कि इस समय पर तो अयोध्या के राजा भरत जी हैं, और अयोध्या एक बहुत विशाल, बहुत समृद्ध राज्य है। माने अयोध्या के जो राजा हैं वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाते हैं। ये एक साधारण राजा होते हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। इन सब के अलग अलग पैमाने हैं। तो अयोध्या के जो राजा हैं वो कैसे हैं? बोले वो चक्रवर्ती सम्राट हैं। महाराज दशरथ कौन है? बोले चक्रवर्ती सम्राट। मतलब वो एक ऐसा एम्ब्रेला है जिसके नीचे अन्य छोटे छोटे राज्य हैं। तो वहां के शासक हैं इस समय पर श्री भरत जी। तो भरत जी चुपचाप केवल भगवान की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। श्री भरत जी ने अनेक अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा हुआ है कि प्रभु श्री राम जी जिस भी रास्ते से आ रहे हों, भगवान के आने की खबर हमको पहले से दे दी जाए, ताकि हम यहां पर स्वागत की तैयारी करें। अब आप देखें कि भगवान अभी भी लंका में ही हैं, और लंका में रहते हुए ही
केवल एक दिन बचा हुआ है। जब भगवान गए थे अयोध्या से, तब वो जगह जगह पर रुकते रुकते गए थे। जैसे श्रृंगवेरपुर में रुके, फिर प्रयागराज में रुके, फिर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रुके, फिर चित्रकूट में गए। चित्रकूट में एक लंबा वक्त बिताया। फिर उसके बाद वहां से चले तो सरभंग ऋषि हैं, सुतीक्ष्ण जी हैं, अगस्त्य मुनि हैं। फिर वहां से चलकर के दंडकारण्य में गए तो वहां कई वर्षों तक रहे। तो अब जहां जहां संभावित रास्ते हो सकते थे, सभी जगहों पर, माने भरत जी ने श्रृंगवेरपुर में भी दूतों को भेजा होगा, प्रयागराज में भी भेजा होगा, चित्रकूट में भी भेजा होगा, और कहीं से कोई दूत आकर के खबर नहीं दे रहा है कि भगवान चित्रकूट तक पहुंच गए हैं, भगवान प्रयागराज तक पहुंच गए हैं, और केवल एक दिन बचा है। इसलिए अब भरत जी को चिंता होने लगी। एक तरफ भरोसा है कि भगवान 14 वर्ष का उन्होंने वचन दिया है, तो 14 वर्ष पूरा होते ही आ जाएंगे। और श्री भरत जी ने चित्रकूट में ये वचन ले लिया था कि आप अगर 14 वर्ष से एक भी दिन अगर आपने विलंब किया तो फिर मेरा जीवित रहना मुश्किल है। और ये बात प्रभु श्री राम जी को बहुत अच्छी तरह से याद है। जिस समय पर लंका में रावण के ऊपर विजय हो गई और विभीषण जी का राज तिलक हो गया, तो विभीषण जी ने भगवान से निवेदन किया कि यह जो राज्य है, यह कोष है, यह सब कुछ आपका है, आप कृपा करके यहाँ कुछ दिन बिताएं। तो उस समय पर श्री राम जी को केवल एक बात याद थी। वो बोलते हैं कि हे विभीषण जी, अगर एक दिन भी विलंब करके मैं अयोध्या जाऊंगा, बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावूं वीर, तो फिर पता नहीं भरत जी मुझे जीवित मिलेंगे या नहीं। तो ये भगवान को याद है। और यहां भरत जी को पता है कि अब केवल एक दिन शेष बचा है, लेकिन अभी तक भी दूर दूर तक कहीं से खबर नहीं मिल रही है कि भगवान आ रहे हैं। और चूंकि एक ही दिन बचा हुआ था, इसलिए प्रभु श्री राम जी को उधारी में पुष्पक विमान मांगना पड़ा। वहां जो रावण के पास पुष्पक विमान है, वो विमान वास्तव में तो लंका का है ना। और रावण के बाद अगर विभीषण जी को राजा बनाया गया है, तो उस पुष्पक विमान का वैधानिक अधिकार विभीषण जी के पास में है। लेकिन उस दिन प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी से पुष्पक विमान की याचना करी। ये भगवान का भक्त वत्सल रूप है। उस दिन भगवान ने कहा कि अगर मैं पैदल जाऊंगा तो बहुत दिन बीत जाएंगे, और अब मेरे पास केवल एक दिन है, और एक दिन के बाद अगर एक दिन का भी विलंब होता है तो न जाने अयोध्या वासियों का क्या होगा, भरत जी का क्या होगा। आप कथा तो जानते ही हैं, लेकिन उस कथा के बीच जो विरह की व्यथा है, और उस विरह की व्यथा के बीच जो भगवत प्रेम है, उसको खोजने का प्रयास करें। तो श्री भरत जी को ये चिंता होने लगी, क्योंकि उनको कोई खबर नहीं है ना कि रावण के ऊपर विजय हुई कि नहीं, जानकी जी वापस मिली कि नहीं, और वहां युद्ध का परिणाम क्या हुआ। लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी, इतनी ही खबर थी भरत जी के पास में। तो लक्ष्मण जी उस मूर्छा से जगे कि नहीं, ये सब कोई खबर नहीं। लेकिन इतना भरोसा है कि भगवान श्री राम
कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण राजा नहीं है कि वो रावण के ऊपर विजय न प्राप्त कर सकें, या उनके संग में, उनकी सेवा में रह करके लक्ष्मण जी जीवित ना रहें, ऐसी कोई आशंका नहीं है। लेकिन प्रेम में थोड़ा भय तो होता है। आशंका नहीं होने पर भी भय मिश्रण होता है। ये जो प्रेम है ना, प्रेम का आधिक्य, माता का जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है और वो जब विदेश जा रहा होता है तो निश्चित रूप से समझदार होगा, बड़ा होगा, लेकिन फिर भी माता के भीतर थोड़ा भय रहता है। तो उसको बार बार समझाती है, देखो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, उससे दोस्ती नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रेम का आधिक्य होगा वहाँ थोड़ा भय भी होगा। उसकी काबिलियत पर संदेह नहीं है, लेकिन काबिल होने पर भी भय को तो मना नहीं किया जा सकता। तो इस समय पर भरत जी की जो मनोदशा है, वो मनोदशा कैसी है? तो यहाँ पर गोस्वामी जी निर्वचन करते हैं, कारण कवन नाथ नहीं आयो। एक ही दिन बचा हुआ है और पता नहीं क्या कारण है कि भगवान नहीं आए। क्योंकि अगर भगवान आ रहे होते तो अब तक कम से कम कुछ दूर तो पहुंच गए होते ना। चित्रकूट पहुंच गए होते, प्रयागराज पहुंच गए होते, श्रृंगवेरपुर पहुंच गए होते। लेकिन कहीं से कोई दूत आकर के खबर नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि भगवान शायद कल, एक ही दिन है ना, तो शायद कल भगवान नहीं आएंगे। तो अगर भगवान कल नहीं आएंगे तो अब भरत जी को यह शंका हुई कि भगवान क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं। कारण कवन नाथ नहीं आयो। अब एक व्यक्ति होगा जो ये दोष दे सकता है कि शायद भगवान का मूड बदल गया हो। लंका के ऊपर विजय प्राप्त हो गई हो और इच्छा हुई कि चलो कुछ दिन लंका में ही रह जाते हैं, इतनी सुंदर आखिर जो है। तो श्री भरत जी के मन में प्रभु श्री राम जी के प्रति आशंका नहीं होती है। क्या ख्याल आता है कि भगवान असल में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत बुरा हूं। देखिए, इस तरह का जीवन जीने वाला जो समाज होता है उसको भारतीय समाज बोलते हैं। आखिर एक प्रसंग है सामने, उस प्रसंग को सोचने का ढंग है कि एक समय तय हुआ है, उस समय के अंदर भगवान को आना है, वचन निश्चित हो गया है और वो वचन पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई उसका कारण होगा। तो अब अनेक कारणों में से भरत जी को क्या कारण नजर आ रहा है? बोलते हैं, जानी कुटिल किधों मोहि बिसरायो। प्रभु श्री राम जी असल में अयोध्या इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि भरत बहुत कुटिल स्वभाव का है। भरत की वजह से 14 वर्ष तक हमको वन में भटकना पड़ा। तो उन्होंने मुझे कुटिल जान करके, आप कहो जी भगवान तो सर्वज्ञ हैं, क्या उनको नहीं मालूम है कि भरत इतने निर्मल हृदय के हैं? तो क्या श्री राम जी की मान्यता गलत होगी? तो भरत जी का अपना मत क्या है? बोले कि भगवान की समझ में गलती नहीं है, वस्तुतः मैं कुटिल हूं। तो चूंकि मैं कुटिल हूं, देखिए क्या बोलते हैं, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। भगवान ने मुझे पहचान लिया
कि मैं कपटी हूं, कुटिल हूं, और इसलिए भगवान को लगा कि ऐसे व्यक्ति के पास क्यों जाना। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लिया। इसलिए मैंने बहुत निवेदन किया था, लेकिन प्रभु जी ने मुझे साथ नहीं लिया। और लक्ष्मण जी बड़े भाग्यवान हैं कि बड़े निर्मल हृदय के हैं कि प्रभु जी ने उनको साथ में रखा। तो कुल मिलाकर के निर्णय ये है कि मेरा जो कुटिल स्वभाव है, कुटिल चरित्र है, वो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए भगवान नहीं आ रहे। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। जौं करनी समुझे प्रभु मोरी। अगर भगवान मेरी करनी पर ध्यान दें तो मैं तो इतना बुरा हूं कि शायद मेरा नाम लेना भी पसंद ना करें। भाई जीवन के प्रति ये एक दृष्टिकोण है। क्या दृष्टिकोण है? कि हर घटना के लिए हम दूसरे को बुरा समझें। एक ये दृष्टिकोण हो सकता है, और दूसरा दृष्टिकोण ये हो सकता है कि हो ना हो मुझ में कोई गलती हो। एक जो सांसारिक जीवन होता है, सांसारिक दृष्टिकोण होता है, उसमें यह है कि मुझसे बेहतर तो कोई नहीं है। अगर कहीं कोई दुर्घटना घट रही है तो उसका जिम्मेदार तो वो दूसरा ही व्यक्ति है। मैं कैसे बुरा हो सकता हूं? ये भगवान ने एक ऐसा खेल खेला है। विनोद में एक बात लोग सुनाया करते हैं, बोले कि भगवान जब हमको जन्म दे रहे थे, हम गर्भ में थे माता जी के, तो उस समय पर भगवान एक दिन गर्भ में प्रकट हुए। अच्छा, और गर्भ में जब हमारी चेतना जाग गई थी, उस समय एक दिन भगवान प्रकट हुए और हमसे उन्होंने एक बात कही। क्या कहा? बोले देखो, मैं तुम्हें बना रहा हूं। भाई हम सब बनाए हुए तो उन्हीं के हैं। तो भगवान बोले कि मैं तुम्हें बना रहा हूं और तुम मेरी बनाई हुई मास्टरपीस हो। ऐसा प्रभु जी ने कहा हमको। तुमसे ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं बनाया। अच्छा, ये मंत्र प्रभु जी ने गर्भ में हमें सुना दिया। उसके बाद हम हो गए पैदा, और पैदा होकर के जीवन भर हमको यह मंत्र याद है। क्या मंत्र याद है? कि मुझसे बेहतर। अब ये नोशन कहां से आया जी? ये कोई स्कूल में हमको पढ़ाया गया था कि तुम सबसे अच्छे व्यक्ति हो? हमको कोई टेक्स्ट बुक में किसी कॉलेज में हमको किसी ने पढ़ाया कि तुम सबसे? फिर हमारे भीतर ये मान्यता क्यों बैठी हुई है कि मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूं? और जब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आदमी को हमेशा अपने आप को ब्लेम ही करते रहना चाहिए, हम ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना। अपने आप को गाली देते रहना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। किसी भी विषय का जो एक्सट्रीम है, एक व्यक्ति विनम्रता के बहाने अपने को ही गाली देना शुरू कर देगा, वो भी अच्छा नहीं। अगर हम अपने आप को ही हमेशा बुरा कहते हैं तो अपने बनाने वाले का हम कहीं अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जिसने बनाया होगा उसने तो ध्यान रख करके ही बनाया होगा ना। तो विनम्रता एक अलग चीज है और अहंकारी होना एक अलग चीज है। तो लेकिन एक भक्त का ये स्वभाव होता है कि वह अपने भीतर अवगुणों को देखता है। तो श्री भरत जी भक्त के
प्रतिनिधि हैं। इसलिए इस प्रसंग में भी वो यही विचार करते हैं कि हो न हो मुझ में ही कोई गलती हो, मुझ में ही कोई त्रुटि हो, मेरे स्वभाव में कुटिलता है, इसलिए भगवान शायद नहीं आ रहे हैं। और भगवान तो कुटिल व्यक्ति के पास कभी जाते नहीं। भगवान श्री राम जो हैं केवल एक अयोध्या के राजा ही नहीं हैं। श्री राम केवल महाराज दशरथ के सुपुत्र ही नहीं है। श्री राम परमात्मा है, और परमात्मा उसी के पास जाएंगे जो निर्मल हृदय का होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे तो अब भरत जी को क्या, भरत जी केवल एक भाई के रूप में राम जी को नहीं देखते थे। भरत जी एक अपने आप को एक भक्त के रूप में और प्रभु श्री राम जी को अपने आराध्य के रूप में देखते हैं। यह भी एक बहुत यूनिक एक दृष्टिकोण है कि कोई अपने भाई को, ये जीव में हालांकि ये घटना मुश्किल है कि जहाँ पर वह केवल अपने को भाई के रूप में ही न देखे, बल्कि वह अपने आप को उपासक के रूप में, अपने आप को भक्त के रूप में देखे, और अपने बड़े भाई को अपने आराध्य के रूप में देखे। तो भरत जी का दृष्टिकोण केवल एक भाई भाई का नहीं है। भरत जी का जो दृष्टिकोण है वो भक्त और भगवान का है। और भरत जी को मालूम है कि भगवान कपटी स्वभाव के लोगों के पास नहीं जाते हैं, चाहे भले उनका अयोध्या में अधिकार हो, लेकिन अयोध्या में अगर कोई कपटी स्वभाव का रह रहा हो, और चूंकि भरत जी इस समय अयोध्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और प्रतिनिधि में ही अगर कपट स्वभाव हो तो ऐसे नगर में क्यों जाना। इसीलिए प्रभु जी ने तय किया है कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। ये कौन सोच रहा है? अयोध्या में, माने अयोध्या के पास जो भरत जी का निवास है नंदीग्राम, वहाँ बैठे हुए भरत जी सोच रहे हैं। तो बोलते हैं, जौं करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। लेकिन भरत जी की जो दृष्टि है वो बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। भरत जी की दृष्टि इतनी व्यापक है कि एक जगह पर महाराज जनक जी ने ये बात कही। हम सभी लोग राम कथा की बात करते हैं ना। महाराज जनक ने एक जगह पर कहा, भरत कथा भवबंध विमोचनी। ये बात महाराज जनक जो कि आत्मज्ञानी है, उन्होंने भरत जी के विषय में ये टिप्पणी करी। भरत जी कौन है? बोले भरत कथा, हम राम कथा की बात नहीं कर रहे हैं अभी। किसकी? भरत कथा। अगर भरत जी का चरित्र कोई सुने तो उनका चरित्र कैसा है? बोले भवबंध विमोचनी। तो ऐसे भरत जी। तो भरत जी की एक दृष्टि ये है कि मुझ में कुटिलता है, शायद इसलिए राम जी ना आ रहे हों, लेकिन भगवान की भगवत्ता पर एक भरोसा भी है। क्या भरोसा है? जन अवगुण प्रभु मान न कावो, दीन बंधु अति मृदुल सुभावो। ये बहुत सुंदर पंक्ति है, इस पंक्ति को याद रखने जैसी है। क्या कह रहे हैं भरत जी? बोले जब कोई राम जी का अपना हो जाता है, श्री रामचरितमानस में एक शब्द बार बार प्रयोग किया गया, वो शब्द है जन। जन, जन का अर्थ होता है जिसको प्रभु जी ने अपना कह करके स्वीकार कर लिया। जैसे आप व्यवहार की भाषा में बोलते हो ना, ये मेरा बंदा है। कैसे बोलते हैं? ये मेरा बंदा है। मेरा बंदा है माने जिसको हमने अपना मान करके स्वीकार कर लिया।
तो जो प्रभु श्री राम जी के बंदे हो गए, और कौन हो जाता है? जिसको प्रभु जी अपनी ओर से स्वीकार कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम ये कहें कि आप मेरे हो, ये तो एक बात है। भगवान के सामने खड़े होकर के कहें कि प्रभु आप मेरे हो, लेकिन वो कितनी बड़ी बात होगी जब भगवान अपनी ओर से कह दें कि हां जी हम आपके हैं और आप हमारे हो। तो जब भगवान की ओर से इस रिश्ते की स्वीकृति हो जाए, किस रिश्ते की? जब कोई भगवान का प्यारा हो जाए। अब इसको आप दूसरे अर्थ में मत लेना, बोले ये भगवान के प्यारे हो गए। इस समाज में भाषाओं का ऐसे विकृत रूप भी सामने आ जाता है। अरे भगवान के प्यारे हो जाना बहुत बड़ी बात है। भगवान के प्यारे हो जाने का अर्थ मृत्यु नहीं होता है। इसका मतलब है जो जो भी मर गया वो सब भगवान को प्यारा हो गया। तो फिर भगवान को प्रिय होने के लिए मरना ही काफी है, फिर भजन क्यों करना? ये सब फालतू की बातें। तो जो भगवान को प्रिय लगने लगा, जिसको प्रभु जी ने कह दिया कि आप मेरे हो, उसके लिए गोस्वामी जी ने एक शब्द चुना, जन। तो जहां पर भी जन शब्द आवे तो आप समझ लेना कि वो भगवान को बहुत प्रिय है। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर नचाओ नहीं बानी। बोलते हैं भगवान जिसको जन कह करके स्वीकार कर लेते हैं, उसके हृदय में वाणी नृत्य करने लगती है, कवित्व प्रकट हो जाता है। ऐसे तो यहां भरत जी क्या कह रहे हैं? जन अवगुण, माने एक बार जब प्रभु जी ने किसी को स्वीकार कर लिया कि ये मेरा है, फिर उसके बाद भगवान उसमें अवगुण नहीं देखते। इस मामले में जो जीव का चरित्र है वही भगवान का भी चरित्र है। हम जिससे प्रेम करने लगते हैं, फिर उसमें अगर दुर्गुण भी तो हमको दुर्गुण नजर नहीं आता है। प्रेम के मामले में दोनों जगह एक स्थिति। भगवान के साथ भी यही है। अगर एक बार उन्होंने किसी से प्रेम कर लिया तो फिर उसके भीतर अवगुण होने पर भी वो अवगुण नहीं देखते हैं, ऐसा स्वभाव है। तो क्या बोलते हैं? जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। वो अपने भक्त के अवगुणों को कभी भी अवगुण के रूप में देखते नहीं हैं। और क्यों ऐसा है? बोले दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव इतना मृदु है, इतना मधुर है कि उनको केवल अच्छाई ही नजर आती है। तो इसलिए मेरे अंदर लाख बुराइयां होंगी, लेकिन एक सच्चाई ये है कि मैं भगवान का हूं और भगवान ने मुझे स्वीकार किया है कि तुम मेरे हो। इसलिए मेरे भीतर 1000 बुराइयां होने पर भी भगवान मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे भरोसा है। और इसलिए भगवान अवश्य आएंगे, ये भी भरोसा है। इसी भरोसे पर अब ये एक दिन कैसे गुजर जाए इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इतने में ही क्या हुआ, जब श्री भरत जी ऐसा विचार कर ही रहे थे, तब तक वहां क्या घटना घट रही है कि प्रभु श्री राम जी ने पुष्पक विमान लिया है, पुष्पक विमान में अपने सभी परिकरों को चढ़ाया है और फिर वहां से चले हैं। एक दिन पहले ही पहुंचेंगे तो 14 वर्ष पूरा होने के बाद, लेकिन एक दिन पहले ही प्रभु जी लंका से चल पड़े विमान से। और विमान से चल करके जहां जहां भगवान रुकते हुए गए थे, लौटते हुए उन सभी जगहों पर भगवान वापस जाते हैं। दंडकारण्य भी गए, उसके पहले रामेश्वरम आए,
फिर वहाँ से दंडकारण्य, फिर वहाँ से अगस्त्य ऋषि के आश्रम में, फिर वहाँ से चलते हुए चित्रकूट, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में आकर के उनका विमान उतरा है और वहाँ से श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप विप्र रूप धारण करके अयोध्या जाइए और अयोध्या में आप हमारे आने की सूचना दीजिए और अयोध्या में कैसी स्थिति है उसकी खबर लेकर के आइए। तो मतलब जिस दिन भगवान को वहाँ पहुँचना है अयोध्या, उसके एक दिन पहले वो विमान से श्रृंगवेरपुर पहुँच चुके हैं और श्री हनुमान जी विप्र वेश धारण करके अयोध्या पहुँचे हैं और अयोध्या में भरत जी से मुलाकात करी है। और जब श्री हनुमान जी आए तो ऐसा लगा भरत जी को कि जैसे डूबते हुए को जहाज मिल गया हो। तो बोलते हैं राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत। भरत जी का जो मन है वो तो सागर में डूबा जा रहा था, लेकिन विप्र रूप धरी पवन सुत आई गए उजन पोत। श्री हनुमान जी एक पोत की तरह, जहाज की तरह से आ गए और बहुत बड़ा आलम्बन मिला भरत जी को। खबर मिल गई कि प्रभु श्री राम जी पधार रहे हैं। आज की कक्षा यहीं पूरी करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।